कुंडलिनी जागरण और आध्यात्मिक जागरण के दौरान लोग अक्सर अकेलेपन की बात करते हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा अकेलापन लगता है, और उनकी यह बात सत्य भी है कि ऐसा तो होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये अकेलापन कितने प्रकार का होता है और आध्यात्मिक और कुंडलिनी जागरण के दौरान कौन सा अकेलापन हमें लगता है। मैं इसमें आपसे अपना अनुभव भी साझा करूंगा और ये क्यों होता है और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी जिज्ञासु मित्रों को प्रणाम और चलिए शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले अकेलापन कई प्रकार का होता है। अकेलापन कोई जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का अकेलापन, और इसके लिए शब्द भी अलग अलग है। जैसे अकेलापन, एकांत और इस प्रकार के कई शब्द, इंग्लिश में भी अलग अलग शब्द है, अलोन, लोन, रिक्ल्यूज और कई प्रकार के शब्द है। तो यह कई प्रकार से होता है। तो सबसे पहला ये है कि मान लीजिए आदमी जो है उसके कई जानकार है, उसके दोस्त है, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, परिवारजन हैं, तो बहुत से लोग हैं जो उसको जानते हैं, उसकी चिंता करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आदमी जुड़ा हुआ तो सबसे है, लेकिन किसी परिस्थितिवश या मजबूरीवश उसे किसी निर्जन स्थान पर रहना पड़ जाए जहां पर उसके आसपास अन्य कोई मनुष्य नहीं है, तो ऐसे में वह अकेलेपन का अनुभव करेगा। और मान लीजिए कि वह किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान में या वह लोगों के बीच में है, लेकिन जिन लोगों को वह जानता है, जो उसके जानकार है, वो उसके पास वहां पर नहीं है, तो ऐसे में भी वह अकेलेपन को अनुभव करेगा। तो यह एक प्रकार का अकेलापन हो गया कि आदमी जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वह उन अपने जो प्रियजन है उनसे दूर हो जाए तो अकेलेपन का अनुभव करता है। दूसरा अकेलापन वो है कि जब व्यक्ति का कोई जानकार हो ही ना, या उस मतलब जानकार तो होते हैं लेकिन ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई उसकी चिंता करने वाला या उसका कोई संबंधी हो ही ना जिससे वह जुड़ा हुआ हो और जिसके साथ उसका ऐसा कोई संबंध हो, तो ऐसे में व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है। इस अकेलेपन में भी वह किसी निर्जन स्थान में भी हो सकता है और वह भीड़ भाड़ भरी जगह के बीच में भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई जानने वाला है ही नहीं, तो वह भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव करता है। यह अकेलापन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी आगे के चरण है और आप आगे आगे चलेंगे तो इससे भी पार हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला अकेलापन वह है कि हमारे दोस्त और हमारे जो जानने वाले हैं वो भी हमारे पास हैं और हम उनसे बात भी कर रहे हैं और सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ चल क्या रहा है। तो इस बात को वह समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम वैचारिक रूप से अकेले हैं, कोई हमारी बात को समझने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये आदमी निर्जन स्थान पर भी हो सकता है, भीड़ भाड़ और बिल्कुल अपने दोस्तों के बीच में भी आपको अकेलापन लग सकता है। इसके बाद में अगला है कि आदमी जो टसन से अकेला रहता है, कि बिल्कुल अपनी मस्ती में अकेला है, कि उसे किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है, वह मतलब जानबूझकर आदमी अकेला है, एकांत में रह रहा है, तो वैसा भी हो सकता है। वह लोगों के बीच में रहता हुआ भी अकेला है और अलग स्थान पर तो अकेला है ही। इसके अलावा फिर ऐसे संत और मुनि हैं, उनका एक अलग ही अकेलापन होता है कि अंदर से तो वह अकेलेपन से ही अपने जुड़े हुए हैं और बाहर से वह लोगों से बात भी कर रहे हैं और सब प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, तो यह भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग अकेलेपन है। और आजकल तो ये मोबाइल और सोशल मीडिया आ गया, तो इसमें कुछ और भी चीजें जोड़ी जा सकती है, लेकिन खैर इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब हमारा अगला मुद्दा है कि आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी जागरण के दौरान कौन सा अकेलापन होता है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस दौरान हमारे जो मित्र हैं, हमारे परिवार और हमारे जो जानने वाले जो भी लोग हैं, वो सब हमारे पास तो हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं। तो ये तीसरी तरह वाला जो हमने बात की थी वो अकेलापन है कि हम उनसे बात कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब समझ नहीं पा रहे हैं तो हम अपने आप को विचारों के रूप से और अंदर से हम अकेला पाते हैं कि कोई भी जो मेरे साथ जो हो रहा है उसे कोई नहीं जानता। तो यह एक अकेलापन है। तो यह शुरुआत में यह होता है, शुरुआत में अजीब भी लगता है और आदमी को थोड़ा बुरा भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे फिर आदमी की साधना आगे बढ़ती है, जैसे जैसे यह खेल आगे चलता है और ऊर्जा अपने अगले पड़ाव पर जब पहुंचती है, तब क्या है कि धीरे धीरे आपकी इस एकांत से ही दोस्ती होने लगती है। और आप जब अंदर आप अपना अंतर्मुखी होते हैं, अकेले में जब आप अंदर जाते हैं, तब आप कहीं ना कहीं कुछ आप अपने अंदर ही ऐसी कोई चीज खोज लेते हैं, ऐसे किसी तत्व को आप अपने अंदर ही खोज लेते हैं कि फिर आपके अंदर उसकी मस्ती आने लग जाती है, उसकी एक खुमारी चढ़ने लग जाती है।
जैसा कि गुरु नानक देव ने कहा कि नाम खुमारी नानका जड़ी चढ़ी रवे दिन रात, तो वह एक मस्ती है जो दिन रात आपके अंदर चढ़ी हुई रहती है। फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि कोई आपसे बोल रहा है नहीं बोल रहा है, फिर आपकी कोई अकेलेपन की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आप मस्ती में बैठ जाते हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जैसे कि ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, तो आपको फिर कोई चिंता नहीं रहती। उससे फिर अगला ये होता है कि अगला ऐसा हो सकता है कि अगर आपको दुनियादारी में जाना पड़े या आपको कोई कार्य निपटाना हो, तो उसमें ऐसा है कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो अंदर आपने एक घेरा बना लिया है, जो आपने अपने अंदर किसी चीज़ को खोज लिया है और उसके साथ जो आपका जुड़ाव हो गया है, अब वह जुड़ाव हटता नहीं है और निरंतर आप उस चीज़ के साथ बने हुए हैं। तो आप दुनिया में अपने काम करते हुए भी अंदर से आप अकेले हैं, क्योंकि आपने उस निराकार निर्वैर और जो परमात्मा, जो उस चैतन्य तत्व को आपने जान लिया है। तो अब मान लो आप उसके साथ इतना जुड़ गए हैं कि आपको बाहर कोई फिक्र ही नहीं है कि कोई है नहीं है, कोई उस चीज़ से मतलब ही नहीं रहता। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में इस तरह से कई अकेलेपन होते हैं। अगर मैं अपने अनुभव की आपको यहाँ पर बात बताऊँ तो शुरू में तो क्योंकि जो बातें मैं करता था आत्मा परमात्मा और ये, अब मेरे दोस्त हैं बेचारे, वो तो ये सब बातें करते नहीं थे और उनकी जो बातें थी दुनियादारी की बातें जो मैं भी उनके साथ करता था, लेकिन बाद में मुझे उनकी बातों में कोई रस नहीं रहा कि नहीं, तो मुझे लगा कि ये तो टाइम बर्बाद करने वाली बात है। तो धीरे धीरे मतलब वो दोस्ती तो वो वैसी ही थी, लेकिन मैंने फिर अपने वक्त को बचाने के लिए उन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो एकाएक फिर मुझे लगा कि मैं तो काफ़ी अकेला हो गया हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो अजीब सा लगा। लेकिन वह थोड़े ही दिनों की बात थी। उसके बाद में तो इतनी मस्ती आ गई कि बिल्कुल जैसे कि महादेव ही बैठे हैं ध्यान लगा कर, कि किसी से कोई मतलब ही नहीं। वो इतनी मस्ती के अंदर की कि किसी से बोलने का और कुछ करने का आदमी का दिल ही नहीं करता। योगी जब परम आनंद की अवस्था में पहुंचता है तो उसका आंख खोलने का ही दिल नहीं करता, और बातें करना और दूर जाना, और वो तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। तो ये है। लेकिन उसके बाद में भी जब आप अपना आपका आत्म विकास हो जाए तो उसके बाद में ये होता है कि अब मैं आपके सामने ये वीडियो भी बना रहा हूँ, अब मैं लोगों के कमेंट्स का भी जवाब दे रहा हूँ और दुनिया में भी हम जाते हैं, लेकिन उससे क्या है कि उस अंदर वाली उस चीज़ पर इतना फर्क नहीं पड़ता। हालांकि खैर अभी मैं इतना बड़ा योगी नहीं हुआ हूँ, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन इतना उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। अब अगला सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है, कि आखिर प्रकृति ऐसा करती क्यों है, हम अकेले क्यों इस दौरान हम हो जाते हैं। तो इसका तो देखिए वही कारण है कि एक ही मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर सारे बैंक एक साथ हो जाएं या सारे अस्पताल एक ही जगह पर हो जाए, तो फिर जो दूर दूर लोग हैं उनका क्या होगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा भी अपनी ब्रांच हर एक एरिया और हर जगह जगह पर खोलता है। तो जगह जगह पर लोगों का आध्यात्मिक जागरण और कुंडली जागरण होता है। ऐसा नहीं है कि सभी जो जागरूक और जो मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उनका एक समान वितरण प्रकृति रखती है और अलग अलग जगह पर ऐसी घटनाएं होती है। तो इसलिए आप अपने जो आपका इलाका है, आपके आसपास के लोगों में आप अकेले हो सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरा ये है कि जब तक आप अकेले नहीं रहोगे, दुनिया में ही उलझे रहोगे, तब तक आप अपने अंतःकरण को कैसे जानोगे, मन बुद्धि अहंकार चित्त और इन सब चीजों को कैसे आप समझ पाओगे। तो उसके लिए भी आपको एक बार के लिए तो अंदर अपने देखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एकांत अनिवार्य है, इसीलिए प्रकृति आपको अकेला छोड़ती है और अकेले में ही एक मजबूत और एक महापुरुष के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए भी है जो है अकेला जरूरी है, आपका अकेला होना। तो इसलिए प्रकृति आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए कुछ समय के लिए आपको अकेला रहना पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूरी उम्र ही ऐसे रहेंगे। जैसे ही वह दौर आपका बीत जाएगा तब आप खुद को अच्छे से समझ कर एक अच्छे रूप में दुनिया के सामने दोबारा से जा सकते हैं। तो यहाँ तक ये बात है। और अब इस दौरान हम करें क्या, कि अगर हमारे साथ ऐसा अकेलापन हो रहा हो तो हम क्या करें। देखिए करना कुछ भी नहीं है। अब आपने समझ लिया कि ऐसी ऐसी कंडीशन होती है और आगे आगे यह स्थितियां ऐसे ऐसे हो जाती है, तो समझ लिया तो आपका डर दूर हो गया। तो करना तो इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ ज़्यादा ही है तो आप कोई महापुरुषों की उनके वचन सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं कि क्या क्या और कैसे करना चाहिए। और इसके अलावा आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे विचारों की संगति में आप रह सकते हैं। ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। आप अपना मेडिटेशन ध्यान और आत्म विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आत्म विकास के लिए उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो यही आपको करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में। ओम नमः शिवाय।